नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, पति पत्नी के बीच जब किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो जाती है तब मामला कुछ उलझता चला जाता है। फिर तीनों में किसी को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वह जान पति की हो सकती है, पत्नी की हो सकती है, या फिर उस तीसरे आदमी की भी हो सकती है। आज की जो कहानी है, इस कहानी में भी तीसरे व्यक्ति जब एंट्री होती है तब बेचारे पति को अपनी जान देकर पत्नी की अयाशी की कीमत चुकानी पड़ती है। घटना मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र की है। मोहल्ला गाड़ी खाना में पीतल के कारोबारी अनिल चौधरी अपनी पत्नी तनु और 2 बेटियों के साथ बड़ी सुकून की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन तनु चाहती थी कि उनको एक बेटा हो जाए तो परिवार पूरा हो जाए। इसके लिए तनु ने अनिल पर दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन पति ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। फिर एक औरत की सहायता से तनु कन्हैया नाम के एक तांत्रिक से मिलती है और मिलते जुलते दोनों में प्यार हो जाता है। तनु उस तांत्रिक के साथ राजस्थान भी चली जाती थी, जहां वह बालाजी का दरबार लगाता था। तनु अपने पति को और अपने रिश्तेदारों को गुमराह करने के लिए उस तांत्रिक को अपना मुंह बोला भाई कहने लगती है। एक दिन वह कन्हैया के साथ एक रील बना डालती है, जो रील वायरल होकर अनिल चौधरी तक पहुंच जाती है। रील देखकर अनिल को कुछ शक हो जाता है अपनी पत्नी के ऊपर, और यहीं से टोका टाकी शुरू हो जाती है। और तब जब टोका टाकी शुरू हो जाती है तब घर में तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। फिर तनु कन्हैया से मिलकर अपने पति के खिलाफ एक साजिश रचती है। वह अनिल को खत्म करने की योजना बनाती है और 13-14 जुलाई की रात को इस घटना को अंजाम देने की तारीख तय की जाती है। 13 जुलाई की रात को तनु अपने पति के दूध में नशे का कैप्सूल डालकर पिला देती है। अनिल नशे के कारण जल्दी सो जाता है और कन्हैया अपने 2 चेलों को, जिनका नाम आमोद और मोहित था, तनु के फ़ोन करने पर आते हैं। जब पति सो जाता है तब तनु उन लोगों को फ़ोन कर देती है अपने आशिक के पास। दरवाज़ा उसने जानबूझकर खुला छोड़ दिया था तनु ने। वे लोग आते हैं और अनिल को जगाते हैं और कहते हैं कि फर्म का पैसा देना है, किवाड़ खोलो और पैसा ले लो। अनिल जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, दोनों चाकू से लगातार वार करने लगते हैं। शोर सुनकर उनकी बड़ी बेटी मानवी, जो 13 साल की थी, उसकी आंख खुल जाती है और वह भी अपने पापा को बचाने लगती है। तब तक आमोद के हाथ की नस कट जाती है गलती से और वह भाग जाता है। अनिल को मारने के बाद मोहित भी भाग जाता है। घायल होकर के अनिल ज़मीन पर गिर जाते हैं और थोड़ी देर में ही उनकी मौत हो जाती है। अनिल का दम टूट चुका था, तनु भी जाग चुकी थी। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि तनु ने उन दोनों को अपना मोबाइल का टॉर्च जला करके अपने पति को दिखाया था और कहा था कि यही मेरा पति है, इसे ख़त्म कर दो। पुलिस के सामने मानवी ने दोनों हमलावरों का नाम बता दिया था।
बता देती है बेटी। दोनों हमलावर आमोद और पुलिस के सामने मानवी ने जो बयान दिया और यह भी कहा कि मम्मी इन सब लोगों को जानती है। उसकी बात पर पुलिस हैरान रह गई और तनु से पूछताछ करने लगी। जब तनु से पूछताछ की गई गंभीरता से तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और कन्हैया से उसका अवैध संबंध का खुलासा भी हो गया है। 14 जुलाई को ज़्यादा खून बह जाने के कारण आमोद गुप्ता की मौत अस्पताल में हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि तनु, कन्हैया और मोहित तो जेल चले जाएंगे, लेकिन उन दोनों मासूम बच्चियों का क्या होगा? कौन भरण पोषण करेगा उनका? अपनी माँ के बारे में क्या विचार आते रहेंगे जीवन भर उन दोनों के मन में? तनु और कन्हैया की मंशा तो यही थी कि अनिल की सारी जायदाद लेकर के रफू चक्कर हो जाएंगे और जीवन भर गुलछर्रे उड़ाएंगे, लेकिन यह न हो सका और पत्नी की बेवफाई ने एक निर्दोष और सीधे साधे पति की जान ले ली। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।